हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डेफिनेशन दे रहा हूँ। सपोज दैट जी इज ए ग्रुप। बहुत सिंपल सी भाषा बताऊंगा, मैं भाषा में बताऊंगा। सपोज दैट मेरे पास जी क्या है, जी इज ए ग्रुप। अगर आपके पास कोई ग्रुप है उसकी बात कर रहा हूँ। एंड सपोज दैट ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो, फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है, यानी ए अगर ग्रुप का एलिमेंट है, देन द ऑर्डर ऑफ ए कैन बी डिफाइन एज कैसे परिभाषित किया जाता है, ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर रिपीट कर रहा हूँ। मान लिया जाए आपके पास जी कोई ग्रुप है और ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है, देन ये जो ग्रुप का ऑर्डर है उसको परिभाषित कैसे करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी डिफाइन एज ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी वियर, ध्यान से सुनना बेटा, वियर n is least positive integer. This is very important point. Positive integer. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का इसके अंदर। तो देन ऑर्डर ऑफ ए यानी एलिमेंट का इज इक्वल टू एन एंड इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर भाई, ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आपको याद रखना ही होगा। एग्जाम्पल में इसके इतने बढ़िया बढ़िया दूंगा आपको, एक एक वर्ड क्लियर होगा, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा मैं फिर बता रहा हूँ। अगर मेरे पास जी कोई ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। शर्त ये है कि एन जो है ना कम से कम हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। देन ये जो इसकी पावर है ना, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई ऑर्डर ऑफ ए। जैसे ध्यान से सुनना, आप एक एक एलिमेंट की बात करूंगा मैं। मान लिया जाए मेरे पास जी कोई ग्रुप है। सपोज दैट जी मेरा कोई ग्रुप है 1 -1 आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी। क्लियर, आपको मैंने बताया था ये ग्रुप बनता है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ -1 कितना है, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी कितना है, दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ माइनस आइडेंटिटी कितना है, दिस इज माय फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर, आपको बहुत अच्छे से मैंने ये बात बता चुका था कि बेटा पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर, पूरी रिंग थ्योरी के अंदर मैं जो ऑपरेशन लेकर के चलूँगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा। आप ये बहुत अच्छे से जो है ना जान चुके हो और इस बात को मैं बता चुका हूँ। अब एक बात और भी बेटा, सबसे पहला आपको देखना होगा किसी भी ग्रुप के अंदर, ये मेरे पास जो है ना ये लो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और पहली बात तो ये है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ जी की। ऑर्डर ऑफ जी कितना है, जी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, जी के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ जी तो होएगा 4। अब पूरे ग्रुप का ऑर्डर तो हो चुका 4। क्लियर, यानी जितने उसके अंदर एलिमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ इनके जो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है। दिस द पॉइंट। हमेशा सबसे पहला आपको देखना होगा आइडेंटिटी। आपको पता है कि गुणा की केस में आइडेंटिटी 1 होता है और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। पीएचडी तक के लिए बात फिक्स कर लो।
आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होगा 1। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 तो निकल गया मेरा 1। क्लियर। अब ऑर्डर ऑफ -1 की बात करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं इसी के तरीके से लेकर के चलूंगा, आप इसकी पावर बढ़ाते हुए चलो। देखो बेटा कैसे, -1 की पावर 1 करो, कितना निकल कर के आया, -1 आएगा, निकल गया ना। अब -1 की पावर आप कितनी करो, 2 करो, -1 की पावर 2 की आपने, यह निकला -1 गुना -1 बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया। ध्यान से सुनना, -1 की पावर 1 बराबर तो निकला 1, -1 की पावर 2 बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया ना। यानी अगर मैं -1 की पावर 2 करता हूँ तब मेरे पास 1 आ रहा है, और 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ध्यान से सुनना, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन भी पैदा होगा, सर -1 की पावर 4 भी तो आइडेंटिटी आता है, 1 निकलता है, बिल्कुल सही बात है। -1 की पावर 8 भी तो 1 के बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कहोगे -1 की पावर 4 भी तो 1 के बराबर है, जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, मानना हूँ आपकी बात सही है। -1 की पावर 8 भी तो 1 के बराबर है, जो इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। मैंने यहाँ लिखा है n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आपको इनमें से कम देखना है, कम से कम आइडेंटिटी यहाँ आया ना कि यहाँ। ये देखो आप, ये दो बार गुना करने से आइडेंटिटी निकला, ये 4 बार गुना करने से आइडेंटिटी निकला, ये 8 बार गुना करने से आइडेंटिटी निकला। आपको लेना है n की वैल्यू कम से कम हो और धनात्मक हो। n की वैल्यू कम से कम यहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, कम से कम है और धनात्मक है। तो आप क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ और क्लियर होगा। आपका जो ग्रुप है बेटा, जो जी दे रखा है, जी इज इक्वल टू जो आपको दिया है वो दे रखा है 1 -1 आइडेंटिटी और माइनस के आइडेंटिटी, और केस है गुणा का, मल्टीप्लिकेशन केस है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ऑर्डर ऑफ आई क्या है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या, निकालने का तरीका, आई की पावर 1 करो बराबर कितना निकला आई की पावर 2 करो, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1, आई की पावर 3 करो, आई की पावर 3 का मतलब है आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 गुणा आइडेंटिटी, रियल नंबर गुणा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कितना निकल गया -के आई की पावर 4 करो, आई की पावर 4 को लिख सकता हूँ बेटा आई की पावर 2 गुणा आई की पावर 2, आई की पावर 2 की वैल्यू कितनी -1 गुणा -1 -1 गुणा -1 इज इक्वल टू कितना निकल गया 1 निकल गया ना। अब ये देखो बेटा, आई की पावर 4 के ऊपर एलिमेंट दे रहा है आइडेंटिटी, ग्रुप का एलिमेंट देखना है आइडेंटिटी, यहाँ देखना है आपको, इसकी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ ई इज इक्वल टू कितना है 1 है, आपके सामने आइडेंटिटी 1 है। क्लियर है ना। यानी अगर मैं आई की पावर 1 करता हूँ आई निकलता है, आई की पावर 2 करता हूँ -1 निकलता है, आई की पावर 3 करता हूँ के आई आता है। ये ग्रुप के एलिमेंट तो निकल रहे हैं, देखो आप, ग्रुप का एलिमेंट तो निकल रहा है, ये ग्रुप का एलिमेंट तो निकल रहा है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं निकला। आपको उस वक्त तक गुणा करते हुए चलना है जब तक आइडेंटिटी ना निकल जाए। यानी आई की पावर 4 पर कितना निकला, आइडेंटिटी निकल गया, आपके सामने है। ठीक है भाई, तो ऑर्डर ऑफ आई कितना हुआ, आइडेंटिटी कितने पर आया, 4 के ऊपर आइडेंटिटी आया, ये बराबर हो चुका ई के। ठीक, यानी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू कितना हुआ 4, नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ माइनस के आई की बात करो जी, इसका कितना होगा, करो भाई आई का गुणा, -आई की पावर 1 इक्वल टू कितना निकला के आई, -आई की पावर 2, ध्यान से सुनना, इसका मतलब निकला -आई गुणा -आई, माइनस कितना हो चुका, प्लस हो चुका। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई के 1। क्लियर है ना। -आई की पावर 3 लगा करके देखो कंसेप्ट कितना निकला, के आई गुणा के आई गुणा के आई, भाई फाइनली निकल गया माइनस का निशान। अल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है के 1 निकल गया ना, ध्यान से सुन लेना। इन दोनों को गुणा किया, अल्टा स्क्वायर की वैल्यू हुई के 1 गुणा आयोटा, एक माइनस दूसरा माइनस तीसरा माइनस, ये माइनस तो यहाँ रखा हुआ है, इन दोनों की गुणा अल्टा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के कितना 1। क्लियर है ना। और ये आयोटा मेरा जो खत्म कितना निकला भाई 1 गुणा आयोटा, माइनस प्लस, ये निकल गया आयोटा, निकल गया ना। यानी आई की पावर -आई की पावर 3 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, वो दे रहा है आयोटा। आई की पावर 4 पर देखता हूँ, -आई की पावर 4 पर वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, -आई की पावर 4, इसको क्या लिख सकता हूँ के आई गुणा -आई गुणा -आई गुणा -आई। क्लियर भाई, माइनस 4 बार गुणा हो रहा है, ये तो हो चुका प्लस। जब प्लस हो चुका इसका मतलब निकला आई गुणा आई गुणा आई गुणा आई, कितना निकला, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है के 1 गुणा
आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया ना, आपके सामने है ना। अल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है ना, कोई डाउट नहीं रत्ती भर भी। यानी आई की पावर 4 पर वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा, ऑर्डर ऑफ माइनस के आयोटा कितना हो चुका, 4 हो चुका। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी पैदा होगा, सर अल्टा की पावर 8 की वैल्यू भी तो 1 ही है। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसके मल्टीपल पर पहुंच जाओ आप। अल्टा की पावर 12 की वैल्यू भी तो 1 ही है। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको देखना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इनमें छोटे वाला देखना है कौन सा है। जो छोटे वाला है ना वो ऑर्डर होता है, यानी एलिमेंट का एलिमेंट गुना करते हुए चलना है, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ ही गुना करते हुए चलना है, उस वक्त तक गुना करते हुए चलना है जब तक आपके पास आइडेंटिटी रिटर्न ना हो जाए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन सा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप ऑर्डर निकाल सकते हो बेटा। आपके पास निकला ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू निकला आपके पास 2, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मुझे पता है 4 निकल करके आया है, ऑर्डर ऑफ माइनस के आइडेंटिटी भी 4 आया निकल करके। क्लियर, कोई आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ।